Very good morning to all students. How are you? I hope you are doing good. So we are starting our new chapter, the web application. It is the sixth chapter in your IT book. Okay. So in this chapter we have eight sessions, right? In this chapter we have eight sessions. तो what are those? क्या-क्या है वो sessions क्या-क्या है? So वो है number one, working with accessibility options. Session number two, networking fundamentals. Session number 3, Introduction to Instant Message. Session number 4, Chatting with a Contact, Google Hangout. Session 5, Chatting and Publishing Web Pages, Blogs. Session number 6, Using Offline Editors. Session number 7, Online Transactions. Session number 8, Internet Security. Okay, तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ सेशन 1 को कंप्लीट करेंगे. ओके, विथ प्रैक्टिकल्स एंड जो है चैप्टर में वो सब देखे हम लोग कंप्लीट करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं सेशन 1 से. सेशन 1 में क्या है? वर्किंग विथ एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस. तो अब एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस में व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेसिबिलिटी? First, you have to know what is accessibility. Accessibility means providing such services for people with disabilities so that they can perform or complete their work without facing problems. मतलब accessibility एक ऐसा terms है जो services है for those people, वो लोगों के लिए जो disable है, मतलब जिसका कुछ कमियां है, physically disable है. जैसे कोई ठीक से देख नहीं पाता, कलर ब्लाइंड है, कोई ठीक से सुन नहीं पाता, कोई ठीक से बोल नहीं पाता. ठीक है, ये जो डिसेबिलिटीज इंसान के अंदर आता है, वो डिसेबिलिटीज लेकर कैसे कंप्यूटर में काम करेगा, इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट ने एक फीचर जनरेट किया है एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस, जो फिजिकली डिसेबल जो इंसान है वो लोग कैसे यूज कर सकते हैं. तो इन केस So similarly, computer accessibility refers to customizing the functioning of the computer parts. This accessibility option enables people with a disability or impairment to use a computer. मतलब जो भी impairment मतलब वही जिसका खामियां है. मतलब सपोज आप सुन नहीं पाते हो, ठीक है, या फिर ठीक से देख नहीं पाते हो, या फिर ठीक से बोल नहीं पाते हो. दिस इज योर फिजिकल डिसेबिलिटीज, राइट? तो ये डिसेबिलिटीज को ओवरकम करके हम कैसे कंप्यूटर में काम करेंगे, तो ये सब जो टूल्स है इसको बोला जाता है एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन, राइट? कैन यू गेटिंग माय पॉइंट? सो अब एक पिक्चर देखते हैं. इस पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है, क्या क्या है? जैसे कलर ब्लाइंड है, कोई चल नहीं पाता, ठीक से बैठ नहीं पाता, कोई सुन नहीं पाता, किसी का कोई लॉजिक को काम नहीं करवा पाता. ठीक है, तो ये सब चीजें हम यूज कर सकते हैं यहाँ से. जैसे ये एक हो गया, ये एक हो गया, ये एक हो गया, ये एक हो गया. ठीक है, सो हम लोग ये कर सकते हैं. ओके, सो आगे बढ़ते हैं. तो अभी क्या है, इसको हम इरेज कर देते हैं, नहीं तो आपको दिक्कत होगा समझने में, राइट? अभी टाइप्स ऑफ इम्पेडिमेंट और डिसेबिलिटीज. इम्पेडिमेंट और डिसेबिलिटीज का क्या क्या टाइप हो सकता है, इसके बारे में हमको जानना है, राइट? तो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है आई साइट, लाइक लो विजन, कलर ब्लाइंडनेस एटसेट्रा. क्या है? लो विजन, कलर ब्लाइंडनेस एटसेट्रा. मतलब किसी का आंख में, जैसे मेरा आंख कमजोर है, बिना चश्मा के हम देख नहीं पाते हैं, तो जब कंप्यूटर ऑन करते हैं, हम कंप्यूटर में देखते हैं, तो कंप्यूटर में जो रे निकलता है कंप्यूटर से, वो मेरे आंखों को इफेक्ट करता है, राइट? सो इसीलिए कुछ प्रिकॉशंस हम यूज कर सकते हैं, ब्राइटनेस कम, ब्राइटनेस ज्यादा, ठीक है, कुछ कलर टेम्परेचर कम, कलर टेम्परेचर ज्यादा, इस हिसाब से जैसा जिसका रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम लोग कर सकते हैं. ये आई साइट का प्रॉब्लम हो गया. अभी क्या है?
जैसे है कि डेक्स्टेरिटी लाइक पैरालिसिस ऑफ एनी बॉडी पार्ट लाइक आर्म्स हैंड्स और फिंगर इंज्योर्ड। मतलब किसी का हाथ का पैर का कोई प्रॉब्लम है, फिंगर का कोई प्रॉब्लम है, तो वो कैसे कंप्यूटर यूज करेगा? अगर कंप्यूटर फिंगर नहीं है तो हम टाइप नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए भी कुछ यहाँ पे ऑप्शंस दिया गया है जो हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो वो डिसेबल पर्सन है वो यूज कर सकते हैं। थर्ड क्या होता है? हियरिंग लाइक डीफनेस। किसी का सुनने में प्रॉब्लम है, कोई नीचा सुनता है, मतलब कोई ऊंचा सुनता है, मतलब किसी को जोर से बोलने के लिए बोलने के बाद उसको समझ में आता है, राइट? तो ये होता है हियरिंग डिफनेस प्रॉब्लम, राइट? एंड नंबर 4 में क्या है? स्पीच इम्पेडिमेंट। जिसका बोलने का प्रॉब्लम है, मतलब किसी का बात, कोई मुझे कुछ बोल रहा है, मैं उसका बात समझ नहीं पा रहा हूँ, ये उसका बोलने का प्रॉब्लम है। तो उस चीज में हम उसको बोलते हैं स्पीच इम्पेडिमेंट, राइट? और क्या प्रॉब्लम होता है सर? रीजनिंग लाइक लर्निंग डिसेबिलिटीज को डिसलेक्सिया और डिफिकल्टी टू कंसंट्रेट, मतलब किसी को पढ़ाई में कंसंट्रेट करने में, या एक कोई भी, सिर्फ पढ़ाई नहीं, कोई भी एक काम करने में कंसंट्रेशन नहीं कर पाता उस काम में, ठीक है? जो कुछ चीज समझने में बहुत देर करता है, ठीक है? तो ये जो प्रॉब्लम होता है इसको बोलते हैं रीजनिंग लाइक डिसलेक्सिया और डिफिकल्टी टू कंसंट्रेट, ये सब बोला जाता है। ओके, समझ में आ रहा है? तो ये एक पिक्चर है जिससे हम देख सकते हैं कि क्या क्या हमारा प्रॉब्लम हो सकता है। कि जैसे दिस वन, जैसे ये वाला, ये होता है विजुअल, राइट? जिसको दिखने पर, ये है हियरिंग प्रॉब्लम। ये होता है फिजिकल इम्पेडिमेंट। ये होता है स्पीच प्रॉब्लम। ये होता है रीजनिंग, ठीक है? तो हर एक चीज का हर एक प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए हमको ये माइक्रोसॉफ्ट ने एक ऑप्शन दिया है जिसको बोला जाता है एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन। ये बहुत ही यूजफुल है, तो ये हम यूज कर सकते हैं, राइट? अभी नेक्स्ट क्या है कि लॉन्चिंग एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन। हम कंप्यूटर में कैसे उसको ओपन करेंगे, हम कंप्यूटर में कैसे उसको ओपन करेंगे, ये चीज देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, क्या क्या स्टेप्स है? पहले हमको स्टार्ट में जाना पड़ेगा, उसके बाद कंट्रोल पैनल में जाना पड़ेगा, उसके बाद ईज ऑफ एक्सेस का ऑप्शन मिलेगा हमको, ठीक है? तो ये हम एक बार प्रैक्टिकली देख लेते हैं कहां से हम जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। ये हो गया स्टार्ट। स्टार्ट में जाके हम क्या करेंगे? सर्च करेंगे। क्या सर्च करेंगे? कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल सर्च कर रहे हैं हम। ये कंट्रोल पैनल का ऑप्शन खुल गया। यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन है इसको बोला जाता है ईज ऑफ एक्सेस, राइट? इस ऑप्शन को हम ओपन कर सकते हैं। तो ये ओपन करने से हमको दो ऑप्शन मिलेगा, ईज ऑफ एक्सेस सेंटर और एक है स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। स्पीच स्पीच रिकॉग्नाइजेशन उसी सिस्टम में इनेबल होगा जिसमें इनबिल्ट माइक्रोफोन दिया गया है। जिसमें इनबिल्ट माइक्रोफोन नहीं है उसमें स्पीच रिकॉग्नाइजेशन ऑन नहीं हो सकता, ठीक है? बेसिकली ये लैपटॉप में ऑन होता है, ठीक है? सो अब हम हमारा जो मेन टॉपिक है ईज ऑफ एक्सेस सेंटर, इसके अंदर हम जाएंगे, जाके देखेंगे क्या क्या है इसके अंदर। तो ये हम इसमें घुसा। तो घुसने के बाद आप देख सकते हो कि इसमें चार ऑप्शंस दिया गया है: स्टार्ट मैग्नीफायर, स्टार्ट नैरेटर, ऑन स्टार्ट ऑन स्क्रीन कीबोर्ड एंड सेटअप हाई कॉन्ट्रास्ट। ये चार मेन टूल्स दिया गया है, ठीक है? ईज ऑफ एक्सेस का चार मेन टूल्स होता है, क्या है? स्टार्ट मैग्नीफायर, स्टार्ट नैरेटर, स्टार्ट ऑन स्क्रीन कीबोर्ड एंड स्टार्ट अप हाई कॉन्ट्रास्ट। अभी व्हाट इज द स्टार्ट मैग्नीफायर, पहले यहाँ पे देख लेते हैं क्या हर का यूज क्या होता है। जो हम चार टूल्स बोले हैं ना, चार टूल्स का यहाँ पे देखा। मैग्नीफायर क्या है? इट ओपन्स अप ए मैग्नीफायर व्हिच अलाउस यू टू सी लार्ज फॉन्ट्स, ठीक है? ये जो क्या बोलते हैं कि ये एक मैग्नीफाई ग्लास ओपन करके देगा जो हमको कोई भी चीज को बड़ा देखने में हेल्प करेगा, ठीक है? हमारे पास हम जब बुक देखते हैं कुछ छोटा छोटा
राइटिंग में अगर बुक लिखा है तो उसको हम मैग्नीफाई ग्लास से देख के बड़ा देख सकते हैं। सेम चीज यहाँ पे भी है, हम प्रैक्टिकल देख लेंगे इसको अभी। ठीक है, सेकंड क्या है, स्टार्ट नैरेटर। ये क्या कर सकता है, इट ओपन्स अप ए माइक्रोसॉफ्ट नैरेटर which will read aloud what is on screen। सपोज हम अगर किसी को सुनने में प्रॉब्लम है या देखने में प्रॉब्लम है, सपोज कोई कम देखता है, देख नहीं पा रहा है, तो उसको वो सुन के कर सकता है। ठीक है, तो वो नैरेटर ऑन कर देगा, नैरेटर क्या करेगा, जो जो स्क्रीन में लिखा हुआ है वो पढ़ते रहेगा उसके लिए, तो वो उस हिसाब से उसको समझ पाएगा क्या लिखा है, राइट। और क्या है, थर्ड, स्टार्ट ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। इट ओपन्स ए ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। अगर किसी को हाथ में टाइप करने में प्रॉब्लम है, ठीक है, वो क्या कर सकता है, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ओपन करके वो टाइप कुछ लिख सकता है। सपोज ये और भी एक हो सकता है, किसी का कीबोर्ड खराब हो चुका है, फिलहाल के लिए कीबोर्ड नहीं है अपने सिस्टम में, तो वो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ऑन करके वो काम कर सकते हैं। ठीक है, और 4 नंबर क्या है, लास्ट is the setup high contrast। ये क्या है, it opens a window showing setting for color and contrast of display। color and contrast सेट करने के लिए जो ऑप्शंस दिया जाएगा वो इसी ऑप्शन में हम देख सकते हैं। तो हमारा स्लाइड शो खत्म हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे, हम इसको एक्सपेरिमेंट करेंगे। ओके, तो ये है हमारा ईज ऑफ एक्सेस सेंटर। तो यहाँ पे अगर मैग्नीफायर हम ओपन करते हैं तो क्या होगा, देखिए पूरा ये जहां जहां दिख रहा है ये पूरा बड़ा दिखेगा। जो भी है इसको हम माइनस कर सकते हैं, माइनस करने से छोटा होगा, प्लस करने से बड़ा होगा, और करने से और बड़ा होगा। जैसे जैसे हम जाएंगे, जहां जहां जाएंगे वो हमको बड़ा दिखते दिखते जाएगा। ठीक है, ये अभी क्लोज कर दिया हमने। अभी स्टार्ट नैरेटर। नैरेटर में होने से क्या होगा, कि कुछ भी अगर आपके सामने लिखा हुआ है तो उसको वो पढ़ने लगेगा। सो हम लोग नैरेटर का यूज भी हम जान गए से कैसे कैसे हम नैरेटर को यूज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जिसका दिखने में प्रॉब्लम है वो नैरेटर यूज करके कर सकते हैं। नाउ ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ऑन करने से हमको क्या पता चलेगा, एक नॉर्मल कीबोर्ड आ जाएगा। ठीक है, अभी हमको अगर मेरे पास कीबोर्ड नहीं है तो हम कोई भी चीज टाइप करने के लिए यहाँ पे देखिए, नीचे देखिए, जैसे हम लिख सकते हैं विनवर्ड। विनवर्ड लिखने से हमारा वर्ड ओपन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, हम अभी ऑन स्क्रीन कीबोर्ड में ही काम करके दिखा रहे हैं आपको। सपोज ये डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं। वेलकम, जैसे ऐसे हम लिख लिख के काम कर सकते हैं। ठीक है, इसको बोला जाता है ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। ओके, ये हो गया हमारा ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। अभी सेटअप हाई कॉन्ट्रास्ट, इसको क्लिक करने से हमें बहुत सारा ऑप्शंस दिया जाएगा। क्या क्या ऑप्शन दिया जाएगा, कि हमको हाई कॉन्ट्रास्ट सेट करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शंस है। ये जो ऑप्शन है, मेक द कंप्यूटर इजियर टू सी, हम इस कंप्यूटर को कैसे देखने के लिए इजियर बना सकते हैं। राइट, यहाँ पे जैसे ऑन टर्न ऑन हाई कॉन्ट्रास्ट व्हेन ऑल्ट लेफ्ट शिफ्ट एंड प्रिंट स्क्रीन ऑप्शन इज प्रेस्ड। अगर ये तीनों हम प्रेस करेंगे तो
हमारा ये हाई कॉन्ट्रास्ट ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। ये अभी जिसका प्रॉब्लम है ये हमको वो करके देख सकता है घर में। ठीक है, यहाँ पे क्या ऑप्शंस है, डिस्प्ले ए, हम ऑप्शंस मार्क करते हैं यहाँ पे क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिस्प्ले ए वार्निंग मैसेज व्हेन टर्निंग ए सेटिंग ऑन, ये हम कर सकते हैं। ये सब हम यहाँ पे देख सकते हैं। मेक ए साउंड व्हेन द, ये हम यूज कर सकते हैं। मेक ए साउंड व्हेन टर्निंग ए सेटिंग ऑन और ऑफ। ठीक है, तो ये सब हम मार्कर से मार्क करके देख लिया और इसको हम अभी इरेज कर दे रहे हैं। सो ये सब जो ऑप्शंस है ये हमारा हाई कॉन्ट्रास्ट ऑप्शन में मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे हम टर्न ऑन मैग्नीफायर यहाँ से भी कर सकते हैं, टर्न ऑन नैरेटर, टर्न ऑन ऑडियो डिस्क्रिप्शंस, ये सब हम यहाँ से ओपन करके देख सकते हैं। अभी इसको हम स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो बहुत कुछ ऑप्शंस मिलेगा, तो हम कस्टमाइज करके देख सकते हैं। क्या है, मेक द फोकस रेक्टेंगल और थिकर, हम फोकस को रेक्टेंगल कर सकते हैं। ठीक है, ये सब ऑप्शंस यहाँ पे है। नाउ हम क्या करेंगे, इससे हम बाहर जाएंगे अभी। ठीक है, अभी यहाँ पे इसमें घुसते हैं, मेक कंप्यूटर इजियर, यहाँ पे सेम चीज दिखाएगा आपको। आप देख सकते हो धीरे धीरे यहाँ पे क्या क्या चीज दिखा रहा है। ओके, यहाँ से मैग्नीफायर ऑन करने से मैग्नीफायर हो सकता है ऑन यहाँ से। अगर यहाँ पे ऑन करने के बाद हमेशा आपको अप्लाई एंड ओके करना पड़ेगा। अप्लाई ओके नहीं करने से कोई भी चीज इफेक्टिव नहीं होगा, माइंड इट। अप्लाई एंड ओके नहीं करने से कोई भी चीज आप जो सेटिंग्स चेंज कर रहे हो वो एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, ओके, आपको समझ में आ रहा है? गुड। अभी हम यहाँ से बाहर चलते हैं। यहाँ से देखो, अभी माउस के हम जाएंगे, माउस को हम कैसे सेट कर सकते हैं। माउस में जाने के बाद हम यहाँ पे, माउस में जाने के बाद यहाँ पे माउस का पॉइंटर कर्सर कैसे भी करके चेंज करके देख सकते हैं। जो भी चेंज करेंगे उसको हम यहाँ पे अप्लाई करने से देखिए माउस का ऑप्शन हमारा चेंज हो गया। पहले नॉर्मल व्हाइट था, अभी कैसे दूसरे टाइप का हो गया। अभी फिर से हम यहाँ पे जाना है तो इसको जाके हम अप्लाई कर देंगे तो ये पहले जैसा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये है माउस का पॉइंटर हम कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, अभी टर्न ऑन माउस कीज करने से क्या होगा, सेटअप माउस की, माउस की सेट कर सकते हैं हम यहाँ पे, किसी को लेफ्ट किसी को राइट, ऐसे देख सकते हैं। माउस का स्पीड हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, कीबोर्ड में माउस की ओपन करने का क्या ऑप्शंस है, कीबोर्ड में माउस की ओपन करने का ऑप्शंस यहाँ पे आपको शो कर सकते हो, ऑल्ट शिफ्ट लेफ्ट एंड नाम लॉक। ठीक है, ये है कीबोर्ड में माउस की ओपन करने का ऑप्शन। समझ में आया? गुड। अभी हम यहां से बाहर निकलते हैं। अभी हम चलते हैं बैक में, कीबोर्ड, कीबोर्ड सेटिंग्स ऑप्शन में। कीबोर्ड सेटिंग्स में भी जाके हम यहाँ पे माउस की सेटअप कर सकते हैं, या कीबोर्ड में माउस हो सकता है। ठीक है, ये हम कीबोर्ड में जाके यहाँ से भी हम सेम ऑप्शन मिलेगा आपको। ओके, यहाँ पे जाके आप कीबोर्ड में जाके हम कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, टर्न ऑन स्टिकी कीज। नाउ हम लोग जानेंगे व्हाट इज स्टिकी कीज। स्टिकी कीज का जो स्टिकी कीज कौन कौन से होता है, शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट एंड विंडोज की। यहाँ पे क्या क्या स्टिकी की होता है हमारे पास, हमारे पास स्टिकी की होता है, हम अभी ये ऑप्शन में है। ठीक है, क्या क्या है हम स्टिकी की के अंदर, स्टिकी की के अंदर है कंट्रोल ऑल्ट डेल शिफ्ट
ठीक है, ये सब आता है। और टॉगल कीज में क्या आता है? टॉगल कीज में आता है हमारे पास कैप्स लॉक, नाम लॉक, स्क्रॉल लॉक। मैं अच्छा होता है, एक मिनट, मैं आप लोगों को एक ऑनलाइन ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ऑन करके दिखाता हूं। एक ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ऑन किया। यहाँ पे देखिए, ये जो शिफ्ट है, ये ऑल्ट है, ये विंडोज है, ये कंट्रोल है, ये होता है आपका स्टिकी कीज। क्या होता है? ये सब होता है आपका स्टिकी कीज। स्टिकी कीज का काम क्या होता है? स्टिकी कीज अलाउज द यूजर टू प्रेस एंड रिलीज ए मॉडिफायर की एंड मेक इट एक्टिव अंटिल एनी अदर की इज प्रेस्ड। वो कोई भी एक की को लॉक कर देगा वहां पे। अगर 3 बार शिफ्ट या कंट्रोल प्रेस करोगे आप, तो वो कोई भी एक फंक्शन में जाके अटक जाएगा। जब तक आप उसको रिलीज नहीं करोगे, आप दूसरे फंक्शंस में जा नहीं सकते। ये कब यूज करते हैं हम? क्योंकि हम एक ही टाइम में एक ही फंक्शन जब यूज करेंगे, अगर हाथ लगे कोई दूसरा ऑप्शंस इनेबल ना हो जाए, इसके लिए हम स्टिकी कीज यूज कर सकते हैं। स्टिकी कीज अलाउज द यूजर टू प्रेस एंड रिलीज द मॉडिफायर की लाइक शिफ्ट, कंट्रोल, ऑल्ट, विंडोज की एंड मेक इट एक्टिव अंटिल एनी अदर की प्रेस्ड। ओके, अच्छा, और टॉगल की क्या होता है? ये कैप्स लॉक, नाम लॉक, ये सब जो होता है, ये होता है टॉगल की। स्क्रीन लॉक, ठीक है, ये सब जितना लॉक की होता है, ये होता है टॉगल की। टॉगल की मतलब क्या है? जो What is toggle key? Toggle keys are designed for people who have vision impairment. Toggle keys किसके लिए यूज होता है? Toggle keys are designed for people who have vision impairment. You will hear a tone when you press like caps lock, num lock, and scroll lock. To enable toggle key, turn on the toggle keys. हम toggle की जब ओपन करना चाहते हैं, तो इस केस में हमको क्या करना पड़ेगा? ये टॉगल की में जाके टर्न ऑन को ओपन करना पड़ेगा। टर्न ऑन टॉगल, ये सब ऑन करने से हमको ये आवाज देगा। ठीक है, कंप्यूटर हमको आवाज देगा। और क्या होता है हमारे पास? साउंड का। साउंड में जाके हम लोग क्या देख सकते हैं? साउंड की दिस अलाउज टू सेट अप ऑल्टरनेटिव सॉर्ट साउंड, लाइक यू कैन सेट साउंड सेंट्री। What is sound sentry? This is the most important questions. ठीक है, what is the sound sentry? Sound sentry क्या होता है कि turn on visual notification for sound। जो भी visual notification हमारे सामने आ रहा है, वो sound के थ्रू आएगा। ठीक है, sound sentry is designed to help users with auditory impediments। मतलब कौन से यूजर के लिए होता है? जो कान में कम सुनता है, जिसका हियरिंग प्रॉब्लम है, उसके लिए साउंड सेंट्री बहुत हेल्पफुल होता है। इट जनरेट्स अ विजुअल वार्निंग सच एज ब्लिंकिंग टाइटल बार व्हेनेवर कंप्यूटर जनरेट्स साउंड। माने कभी भी कंप्यूटर जनरेट करेगा तो एक बीप साउंड देख के उसको कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो दिखाएगा या फिर नोटिफाई करेगा उसको। ठीक है, इसको बोला जाता है साउंड सेंट्री प्रॉब्लम। जैसे मेरे केस में फ्लैश एक्टिव कैप्शन बार दिया गया है, हम नॉन भी कर सकते हैं, फ्लैश एक्टिव विंडो भी कर सकता है, फ्लैश डिस्टर्ब भी कर सकते हैं। मैंने कुछ जो भी करेंगे उसका अलग अलग इफेक्ट आएगा। आप सिर्फ यही जान लो कि साउंड सेंट्री को ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा। कहाँ पे जाना पड़ेगा? यूज टेक्स्ट और विजुअल ऑल्टरनेटिव फॉर साउंड्स, एंड उसके बाद जाके ये टर्न ऑन विजुअल नोटिफिकेशन फॉर साउंड्स यहाँ पे लिखा है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है साउंड सेंट्री। ठीक है, तो ये साउंड सेंट्री को आप यूज कर सकते हो इसके लिए जिसको ऑडिटरी इम्पेडिमेंट है, उस केस में हम साउंड सेंट्री को यूज कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रैक्टिकल के साथ आपका सेशन 1 कंप्लीट है। ठीक है, हम क्वेश्चन आंसर्स आपको अलग से भेजेंगे, उसको सॉल्व करके आप लोग भेजिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।